की थी तो समाजवादी लोगों ने मदद की थी, लेकिन ये लोग भी, शिक्षा मित्र वाले लोग भी बीजेपी के चक्कर में आ गए थे। अब तो नहीं हो चक्कर में। ये अभी कुछ दिन पहले हमसे मिले थे, मैंने भरोसा दिलाया है कि जिस तरीके से समाजवादी सरकार में आपको सम्मान मिला था, वो सम्मान लौटाएंगे और आपको परमानेंट नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर नौकरी को लेकर के बहुत सवाल खड़े हुए हैं। ये सरकार जब से आई है हमारे नौजवानों की नौकरी छीन ली, रोजगार छीन लिया। और ये बाबा मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम 24 घंटे काम करते हैं, बताओ 11 लाख पद सरकारी खाली है। इसलिए हम नौजवानों आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम होगा। बाबा मुख्यमंत्री जी जो अब बुलडोजर बाबा है, ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग 12 बजे सो के उठते हैं। ये कहने लगे कि 12 बजे सो के उठते हैं। जिस दिन से इन्होंने कहा है 12 बजे उठने की बात, उसी दिन से हम इनके घर पे भी नजर रखे हुए हैं। और सोचिए देखने को क्या मिलता है, कभी कभी धुआं आता है वहां से। और अभी सुनने को मिला है कि वो धुएं के धब्बे हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे सीएम ने पीएम को बुलाया है। पीएम वाला मामला तो शहर वाले जानते होंगे, मूवर्स और पैकर्स एंड मूवर्स जो सामान उठा के बांध के लेके चले जाते हैं। तो ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो अब बुलडोजर बाबा है, इनको हम बताना चाहते हैं कि संडीला के लोगों ने तो मन बना लिया है। इस समय जिस समय ये छड़ी पर वोट डालेंगे तो देख लेना गर्मी निकालने वालों की ये भाप निकालने का काम कर देंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री जो अब बुलडोजर बाबा है, लखनऊ में बड़े बड़े इन्होंने कार्यक्रम किए। एक स्टेडियम में बुला करके लाखों कहा कि लैपटॉप दे दिए हमने, इन्होंने कहा कि हमने टैबलेट दे दी लाखों, और ये भी कहा कि हमने तमाम नौजवानों को 1 करोड़ नौजवानों को स्मार्टफोन दे दिया। ये नौजवानों तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है, कहीं बुलडोजर बाबा ने तो नहीं दिया आपको? संडीला में नहीं पहुंचा दी तो बताइए बाबा मुख्यमंत्री आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते, इसलिए आपको नहीं देंगे। और अभी आपने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने अपनी डाली थी जिसमें खुद वो पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब हमें पता लगा कि स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रही है। ये स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं। मैं जानता हूं कहां तकलीफ है। ये हमारे किसान जो इंतजार कर रहे थे, उनकी पैदावार की कीमत मिल जाएगी, पैदावार की कीमत नहीं मिली। लेकिन हमारे बुलडोजर बाबा जी ने उन्हें दिन रात जगाने को कर दिया है। पूरी रखवाली करनी पड़ रही है। और जो गौशालाएं बनी थी उसमें भूखी गाय मर रही हैं। और जो बाबा जी बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद कर देंगे, वो अपने प्रिय जानवर को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये जो नाम ले रहे हो आप, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर है।
इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव सरकार बनाने का है। बताइए, जैसा अभी आपके ओमकार राजभर जी ने कहा, क्या कांग्रेस सरकार बना रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही है? सीधा सीधा मुकाबला है जनता का और भारतीय जनता पार्टी का। और समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है, ये हमारे स्वयंदेव पार्टी जनता के साथ खड़ी है, साइकिल और छड़ी जनता के साथ खड़ी है। ये जो हम अपने साथियों को समझा के जा रहे हैं, आपने अभी पंचायत का चुनाव देखा होगा, मुकाबला था समाजवादी पार्टी और भाजपा में। भाजपा जो कर सकती थी उन्होंने किया, पैसे से लेकर के वोट छीनने तक। और कई जगह आपने खबरें पढ़ी होंगी कि जो हमारी माताएं बहनें पर्चा खरीद करके लाई थी, उनके कपड़े फाड़ दिए और पर्चा छीन लिया। याद है कि नहीं याद है? और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के जितने भी जिला पंचायत सदस्य थे, सबने बीजेपी की मदद की कि नहीं की? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये संडीला के लोग बहुत समझदार लोग हैं, ये संडीला के लोग बहुत समझदार लोग हैं। आप हर चीज को समझते हो। जब संडीला के लोग संडीला का इतना अच्छा लड्डू बना सकते हैं, तो बताओ सरकार नहीं बनाओगे आप? और ये बीजेपी वाले कोई खुशी का मौका नहीं आने देना चाहते हमारे आपके जीवन में कि हम आप लोग संडीले का लड्डू खाएं। बताओ, आप समझते हो बात, क्यों नहीं समझते हो? ये जो हाथी पे बैठे हैं, कहां चले जाएंगे? आप बताओ, जो हाथी पे बैठे वो कहां जा सकते हैं? और इनके गुरु कहां हैं? वो पहले ही बीजेपी में है। आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जो हाथी पे बैठे हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, और जो हाथी पे बैठे उनके गुरु किस पार्टी में बैठे हैं? अगर ये बात समझते हैं तो फिर हम क्यों समझाएं आपको? पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लो, बताओ पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लीजिए किसके साथ खड़े हैं सब लोग। पूरा पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण आप देख लो कहां खड़े हैं सब लोग। सब लोग गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। मैं हरदोई आगे चला गया, हरदोई में वोट मांग लिए थे मैंने, लेकिन मैं संडीला आपके लिए वोट मांगने आया हूं, आपसे मदद मांगने आया हूं। जब सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं तो बताओ संडीला के जनता हमारी मदद करेगी कि नहीं करेगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये बीएसपी का कोई भरोसा नहीं है किसके साथ चली जाए। हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं और पहले दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है और तीसरे चौथे में दूसरा शतक लग जाएगा, और बाकी जितने चरण बचेंगे उसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है। और आप पता कर लेना, अभी जो तीसरा चरण वोट पड़ा है बीजेपी के कई बूथों पर, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, मिस्ड कॉल कर करके इन्होंने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आप पता कर लेना तीसरे चरण में कई बूथ ऐसे थे जहां पर एक भी बूथ पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? ये दूसरों दलों के चक्कर में तो नहीं कोई आ रहा है। हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि जनता ने जिनकी खड़ी कर दी खटिया, उनके बयान है घटिया। बताओ घटिया बयान दे रहे कि नहीं दे रहे? आपने पढ़ लिया हो अखबार में जो तस्वीर दिखाते फिर रहे हमारी, वो लोग हैं कि जो चुनाव हार चुके हैं। याद करिए पहलवान कौन खिसियाता है?
जो हारने लगता वही खिसियाता है। आप बाबा जी की शक्ल देखिए, बताओ उनकी शक्ल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और अब तो गोरखपुर वाले भी एक गाना गाने लगे हैं उनके लिए। गोरखपुर वाले, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से पैदल पैदल किया इनको, प्रधानमंत्री जी ने याद एक बार पैदल पैदल चला दिया था इन्हें। पैदल पैदल जब से हुए हैं तब से ये लगे थे कि हम कहां से चुनाव लड़ें। पहले कह रहे थे हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, फिर कह रहे थे यहां से चुनाव लड़ेंगे, फिर कह रहे थे यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता ने बताओ कहां भेज दिया इन्हें? उन्हें अपने घर भेज दिया कि नहीं भेज दिया? और सुनने में आया है कि 11 तारीख की हवाई जहाज की टिकट भी खरीद ली उन्होंने। जो जाने